आपको याद होगा मैंने बर्फ वाला उपाय दिया था, शिवलिंग पे बर्फ जमाने वाला उपाय। जी, लोगों ने किया, बड़ा आराम आया। जी, अब जैसे नए मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग अगर ये उपाय सुन रहे हैं तो मैं दोबारा से एक बारी ये वाला और मैंने जो आविष्कार किया है एक और उपाय वो भी मैं बताना चाहूंगा, जी, क्योंकि मैं उपाय स्पेशलिस्ट हूँ जी, बिल्कुल। और क्योंकि मैं नए नए चीजों को ज्ञान, नया नया ज्ञान, नए नए उपाय बनाता रहता हूँ और उनका फैक्ट भी बहुत जबरदस्त है। इसीलिए मुझे जन्मपत्री एक्सपर्ट कहा जाता है और उपाय स्पेशलिस्ट कहा जाता है। बिल्कुल, जी। अब क्या है, पहले मैंने बताया था बर्फ घर में जमानी है, गर्मियां आने वाली है, भोले बाबा के ऊपर जाके बर्फ चढ़ाओ। मैं कह रहा हूँ 43 दिन या 12 दिन भी ये कर लिया या एक हफ्ता भी ये कर लिया, बर्फ जमा के मैं कहता हूँ घर में जाके अगर भोले बाबा पे चढ़ा दी तो चमत्कार को नमस्कार है। क्या मतलब किस चीज़ को अच्छा करता है ये? पैसा, सुख शांति, मैं कहता हूँ हर चीज बरसेगी ऐसे इंसान के ऊपर। अच्छा, करके देखे, मैं कहता हूँ करके देखे, ऐसा मन शांत हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। और पैसा तो भोले बाबा देंगे ही देंगे। जब भोले बाबा के ऊपर गर्मियों में बर्फ डाली जाएगी, उनके गर्म शरीर को आराम मिलेगा, तो सोचिए आपको जीवन में पैसा, समृद्धि, सुख शांति सब आपके पास आएगा। जी, बिल्कुल। क्या बात अब है। मैंने एक नील का उपाय बताया था, जी, मैंने बताया था, याद होगा आपको। मुझे याद है, नील का बिल्कुल। उपाय बताया था, फिर सब नील के पीछे पड़ गए थे। जी, जी, सब पॉडकास्ट में नील 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 का उपाय बताया गया था। मैंने बताया था कि नील जो होता है उसे आप लोग क्या करें, पॉट में एक एक मग्गा ले लें, उसमें पानी डालें, उसमें नील डालें, घोलें और वो लगातार 6 दिन अपने टॉयलेट में बहाना है आपने और फ्लश करना है। इससे छठा घर कौन सा होता है, रोग, ऋण, शत्रु का, मतलब बीमारियां भी दूर, ऋण मतलब कर्जे दूर। कर्जे कैसे दूर होंगे, जब काम चलेगा पैसा आएगा, जी। है ना। रोग, ऋण, शत्रु मतलब दुश्मन, तीनों खत्म इस उपाय में, ठीक है। अब एक और उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा जो उपाय सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। अब जो मैंने एक और आजाद किया है, बिकॉज मैं जो हूं साइंटिस्ट हूं एस्ट्रोलॉजी में। जी, अब आपने क्या करना है, अब इन दोनों ग्रहों को मैंने क्लब किया। अब मैंने क्लब कैसे किया, बर्फ आपने जमानी है, उसमें नील डाल देना है। 2-3 बूंदे। अच्छा, बर्फ जमानी है, ध्यान पूर्वक मेरे प्यारे भाइयों बहनों और प्रिय प्रिय जनों सुन लो। अगर मेरे नील वाले उपाय से और बर्फ वाले उपाय से अगर आपको आराम आया है तो मैं कहता हूं इस बारी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए तैयार हो जाइए। आपने 4 क्यूब लेनी है, ना 5 ना 6, ये बात मेरी बिल्कुल विशेष रूप से ध्यान रखनी है आपने। 4 क्यूब लेने के बाद चारों क्यूबों को आपने जाके जल प्रवाह कर देना है। मैं कह रहा हूं कैसा भी काम होगा, कोई भी काम होगा, बीमारी होगी, रोग होगा, ऋण होगा, शत्रु होगा, शादी नहीं हो रही होगी, पैसा नहीं आ रहा होगा, पैसा अटका हुआ होगा, किसी भी प्रकार का कोर्ट केस, तलाक का केस, जमीन का केस, कुछ भी प्रॉब्लम होगी दूर हो जाएगी। और हाँ, कई लोग कहेंगे गुरुजी हमारे आसपास तो नदी ही नहीं है, तो टेंशन ना कीजिए, चिंता ना कीजिए, आपके गुरुजी आपके लिए भी लेके आए हैं। आपने क्या करना है, चारों क्यूबों को आपने वॉश बेसिन में डालना है, ऊपर से पानी चला देना है, वो बर्फ पिघलती जाएगी, वो नील पिघलता जाएगा, वो सारा जाके गटर में चला जाएगा और आपकी जिंदगी की जो भी रुकावटें होंगी वो दूर हो जाएंगी। छाती ठोक के मेरी गारंटी है ये। और ये उपाय कितने दिन और करना है? ये सिर्फ एक ये दिन एक का बार करना है बस एक ही बार। और ना थोड़ा सा 5-6 दिन कर दीजिए उपाय, थोड़ा और असर आ जाता है इस चीज का जी। देखो, पहले तो गुरुजी ने आपको जो है ना जो 4 क्यूब वाला उपाय बताया था ना, ये पहले मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाना था। जी। जी। ये आपको पानी वाली क्यूब्स बनानी वो है। पानी वाली क्यूब पानी, थी। और ये जो है ये नील वाली क्यूब्स है। जी। नील वाला, नीला रंग यानी लिक्विड नील आता ही है, जी, जी। उसमें आप 4 क्यूब्स में डाल दीजिए। उसके बाद फिर आप इसको जो है जाके जल प्रवाह मतलब कीजिए। ध्यान पूर्वक समझना है इस उपाय को हुँ। कि इस जो बर्फ की जो क्यूब बना रहे हैं हम, इसमें नील होना चाहिए। बिल्कुल। नीली। और मैं कहता हूँ इतना चमत्कारी उपाय है, इतना चमत्कारी उपाय है। और मुझे पता है मेरे प्यारे भाई बहन और प्रिय प्रिय बुजुर्ग जितने भी हैं
उन्होंने पहले मेरा नील वाला उपाय कर रखा है और मेरा बर्फ वाला भी उपाय कर रखा है। अब मैं मेगा ब्लास्ट लेके आया हूँ, मेगा उपाय लेके आया हूँ। ये करते ही मैं कहता हूँ चमत्कार का नमस्कार है, करते ही चमत्कार को अच्छा, किसी की नमस्कार। राहु की महादशा चल रही है और राहु की अंतर्दशा चल रही है, क्योंकि राहु की महादशा जो होती है ना वो तो हमारी 18 साल की होती है। जी तो राहु की दशा, महादशा, अंतर्दशा किसी की भी चल रही है, जी या किसी का वर्ष कुंडली में राहु खराब भी आ गया तो भी वो ये उपाय कर सकता है। 4 नील की आइस क्यूब्स लेकर अपने सर से वार कर उसको जो है कि या तो जल प्रवाह कर दे, या फिर उसको जाकर जो है अपने वॉश बेसिन में जाकर उसको पानी चला दे। थोड़ी देर, हाँ, 5 थोड़ी देर मिनट रखकर पानी 5 चला मिनट दें। चला दे, अपने ऊपर से वार जरूर ले। तो ये क्योंकि हमारी जो महादशाएं होती है ना ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि महादशाएं जो है ना, क्योंकि ये आपको ग्रहों के हिसाब से हर इंसान को अलग अलग महादशा लगी होती है। किसी को सूर्य की लगी है तो सूर्य की महादशा 6 साल की होती है, चंद्रमा की 10 साल की होती है। अब मंगल की कहे तो 7 साल की होती है, राहु की 18 साल की होती है। अब राहु के बाद फिर बृहस्पति आता है, बृहस्पति की 16 साल की होती है। बृहस्पति के बाद जो है शनि की जो है वो 19 साल की हो जाती है। शनि के बाद फिर बुध आ जाता है, बुध की 17 साल की होती है। बुध के बाद फिर आपका जो है केतु आ जाता है, केतु की 7 साल की होती है। फिर शुक्र की आती है, वो शुक्र की फिर 20 साल की होती है। तो ये महादशाओं का भी बड़ा खेल होता है। आपकी कौन सी महादशा चल रही है, आपने पहले अपने महादशा नाथ को जो है ना, महादशा नाथ जिसको बोलते हैं, वो क्या होते उसको हैं? जो है ना पहले आपको स्ट्रांग करना है। सपोज कीजिए मेरी बृहस्पति की चल रही है, मुझे बृहस्पति का तो काम, मैं बृहस्पति के काम कर रही हूँ, तो बृहस्पति को मेरे को स्ट्रांग रखना है, मतलब अपने बृहस्पति को मुझे नेगेटिव नहीं करना। अब संजीव जी की जो है कौन सी चल रही है, संजीव जी आप चंद्रमा की चल रही है। तो चंद्रमा मतलब क्या होता है, माँ का कारक होता है। चंद्रमा मतलब मन होता है, तो अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना है। और जैसे जब किसी की आपका बुध मन ही की भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा, तो फिर आपके चंद्रमा की महादशा भी नेगेटिव हो जाएगी। आपको अपने मन को कंट्रोल में रखना है। किसी की बुध की चल रही है तो अच्छा, किसी की बुध की चल रही है तो उसको क्या करते हैं, अपनी वाणी को कंट्रोल में रखना है। जिसकी बुध की चल रही है उसको बातें कम करनी है, सुनना ज्यादा है। अच्छा, हाँ, सूर्य की चल रही है तो उसको ईगो कम करनी है, अपनी ईगो में नहीं रहना है। चंद्रमा की चल रही है तो मैंने आपको बताया मन की इच्छाओं का कंट्रोल में करना है। और अगर मंगल की चल रही होगी तो उसको गुस्सा ज्यादा नहीं करना है, अच्छा। क्योंकि वो जितना गुस्सा करेगा उतनी उसकी मंगल की दशा उसको जो है वो पॉजिटिव जोन में लेकर ही नहीं जाएगी। और शनि, शुक्र? शनि की चल रही हो तो आपको जो है ना मजदूरों का पैसा नहीं खाना, आपको अपने वर्कर से, को वर्कर से आपने जो है ना अपने अच्छा टर्म्स बना के रखने हैं। जी। अब यही अगर शनि कुंडली में खराब होगा तो उसके वर्कर ही उसको जो है ना धोखा देंगे। अभी मेरे क्लाइंट आई, उसने मुझे बताया, उसकी शनि की महादशा मैंने देखी, उनकी चल रही थी हस्बैंड की, और उन्होंने घर में ऐसी आपस में बात कर ली कि वो जो प्रॉपर्टी है ना उसका सौदा हो गया है, और क्या कहते हैं कि जो है ना उसके पैसे आने वाले हैं। आप मानोगी नहीं, कान से बस उन्होंने जिस ये बात सुनी कि पैसे आने वाले हैं, रात को 2 बजे उस जो नौकर था उसने बाकी के बाहर के बंदे बुलाकर उनको, वो उठ गए एकदम से कि देखा कि खटर-पटर की आवाजें आ रही हैं, उनका मुंह जो है ना सराहने से दबाकर उनको मार ही दिया। अभी उन्होंने बोला था कि पैसे आने वाले हैं, अभी सौदा हो जाएगा, अभी हुआ भी नहीं था, देखो। तो मतलब ये शनि, और शनि का बैठा था, उनका बैठा हुआ था शनि जो है अष्टम भाव में, कि भाई 8वें घर में शनि कहता है अगर तूने शराब पी हाँ तो तेरे सर पे मौत की नंगी तलवार टांग दूंगा। बस। और फिर यही हुआ, रोज ड्रिंक करते थे, रोज पार्टियां करते थे, फिर उसके बाद वो, और किसने मारा, नौकर के थ्रू। शनि किसका कारक है, नौकर का थ्रू कारक है शनि। अगर आपका शनि खराब होगा ना, आपको ढंग के नौकर नहीं मिलेंगे। आपके क्या कहते हैं कि अब इसका भी उपाय होता है, नॉर्थ वेस्ट में अपने नौकर के साथ में अपनी फोटो लगा लो। अच्छा, ओके। हाँ, ये भी उपाय है। मेरे से बड़े लोग पूछते हैं कि हमारे वास्तु का वास्तु का उपाय है ये।